यूनिवर्सिटी ऑफ कंपानिया में फुली फंडेड पीएचडी स्कॉलरशिप्स अनाउंस हो चुकी हैं, जिसमें एप्लीकेशन फीस पे करने की ज़रूरत नहीं है, आइल्स की भी ज़रूरत नहीं है और ना ही जीआरई की ज़रूरत है। सालाना 16,000 यूरोस मिलेंगे, जो कि सालाना 50 से 55 लाख के बीच में बन रहे हैं। हेलो दोस्तों, वेलकम टू स्टडी इन इटली सीरीज़। आज ये 10वां वीडियो है स्टडी इन इटली सीरीज़ का। उससे पहले मैं 9 वीडियोस पोस्ट कर चुका हूँ। काफ़ी यूनिवर्सिटीज़ की डेडलाइन ख़त्म हो चुकी हैं, लेकिन काफ़ी मैंने आज पोस्टिंग की है। जिसमें डेडलाइन अभी बाकी है और पिछले कुछ रिसेंट जो वीडियोज़ हैं उन उन यूनिवर्सिटीज़ की भी डेडलाइन बाकी है। तो आप अपने मेजर्स चेक करके उसमें अप्लाई कर सकते हैं। इटली में बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ स्कॉलरशिप अनाउंस कर रही हैं, आप मेरे पेज पे जाके देख सकते हैं। बहुत सारी मैंने पोस्ट की है और टाइम की कमी की वजह से मैं वीडियोज़ नहीं बना सका हर स्कॉलरशिप की वीडियो पे। लेकिन आज जो ये यूनिवर्सिटी है इसमें एप्लीकेशन फ़ीस नहीं है। काफ़ी लोगों का कंसर्न होता है कि जिस यूनिवर्सिटी में एप्लीकेशन फ़ीस ना है, हमें उसके बारे में बताएँ। तो इस वजह से मुझे आज ये वीडियो बनाना पड़ रहा है। आज हम बात करते हैं यूनिवर्सिटी ऑफ कंपानिया के बारे में, जिसमें 41 काल के अंडर 18 प्रोग्राम्स में फुली फंडेड पीएचडी स्कॉलरशिप्स अनाउंस की गई हैं। यूनिवर्सिटी ऑफ कंपानिया 540 के करीब रैंकिंग में आती है, क्यूएस रैंकिंग में। इस यूनिवर्सिटीज़ का जो मेन कैंपस है वो कसर्टा रीजन इटली में है। उसके अलावा काफ़ी रीजन्स में इसके कैंपसेस हैं, जैसे सांता मारिया हो गया, नेपलेस हो गया, वर्सा। पहले हम बात करते हैं बेनिफिट्स के बारे में और फिर हम प्रोग्राम्स के बारे में बात करेंगे और इसके बाद फिर हम हाउ टू अप्लाई और सिलेक्शन क्राइटेरिया क्या है, इंटरव्यू की मार्किंग क्या है, डॉक्यूमेंटेशन की किस तरह से मार्किंग की गई है, ये सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं बेनिफिट से। बेनिफिट्स में ये है कि इस यूनिवर्सिटी में जैसे पहले मैंने डिस्कस किया कि आपको एप्लीकेशन फ़ीस नहीं पे करनी, आइल्स की रिक्वायरमेंट नहीं है, ना ही जीआरई की रिक्वायरमेंट है, ना ही एक्सेप्टेंस लेटर की रिक्वायरमेंट है। आपको प्रोफ़ेसर से कॉन्टैक्ट करने की ज़रूरत नहीं है। डायरेक्टली आप इस यूनिवर्सिटी में अप्लाई कर सकते हैं। इस यूनिवर्सिटी में 16,243 यूरोज़ पर ईयर मिलता है, जो कि सालाना 50 से 55 लाख रुपए बनते हैं। माहाना अगर हम काउंट करें तो 1353 यूरोज़ मंथली, और मंथली पीकेआर में हम देखें तो तकरीबन 4.5 लाख करीब आपको ये स्टाइपेंड मिलता है। इसके अलावा आपको 50% एक एक्स्ट्रा रिसर्च ग्रांट दी जाती है और 20% आपको कॉन्फ्रेंसेस का अलाउंस वगैरह दिया जाता है। इसी की ये खासियत है कि 5,000 यूरोज़ जो कि 16 लाख रुपए बनते हैं, वन टाइम आपको हाउसिंग अलाउंस भी दिया जाएगा। तो ये हाउसिंग अलाउंस काफ़ी यूनिवर्सिटीज़ में नहीं है। ये मैं पहली यूनिवर्सिटी देख रहा हूँ 10 यूनिवर्सिटीज़ में से, जिसमें आपको हाउसिंग अलाउंस भी दिया जा रहा है और क्लियरली उनकी 41 काल के अंदर मेंशन है। अब हम आते हैं प्रोग्राम्स में। 18 प्रोग्राम्स ऑफर किए जा रहे हैं। कौन-कौन से प्रोग्राम्स हैं मैं आपको बताता चलूँ। पहले डॉक्टरल स्कूल ऑफ लाइफ साइंस के बारे में बताता हूँ, जो कि मेरा अपना मेजर है। इसमें ट्रांसलेशन मेडिसिन्स मेजर है, बायोमोलिक्यूलर साइंस और पब्लिक हेल्थ जो कि बहुत पूछा जाता है, वो भी इस यूनिवर्सिटी के अंदर मेजर मौजूद है। उसके अलावा दूसरा इसका जो स्कूल है, डॉक्टरल स्कूल ऑफ पॉलिटेक्निक एंड बेसिक साइंसेज़ का जो स्कूल है, उस स्कूल में इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग, मैथमेटिक्स एंड फिजिक्स है। तो तीसरा में स्कूल इन ह्यूमन एंड सोशल साइंसेज है। इस स्कूल में लेक्चर कल्चरल हेरिटेज, लीगल साइंसेज फॉर इनोवेशन, हिस्ट्री, कल्चर एंड हेरिटेज ट्रांसमिशन है। तो ये 3 स्कूल्स हैं जिसके 18 मेजर्स हैं। तकरीबन सोशल साइंसेज के भी हैं, मेडिकल के और इंजीनियरिंग साइड के भी हैं। जिन-जिन दोस्तों के मेजर्स हैं इन स्कूल में, उन सब तक आप ये वीडियो पहुँचाएँ। तो अब हम डॉक्यूमेंट्स पे आते हैं कि कौन-कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको रिक्वायर्ड हैं। डॉक्यूमेंट्स में सबसे पहले आपको मास्टर्स की डिग्री चाहिए होगी और ट्रांसक्रिप्ट चाहिए होगी, या फिर आप 31 अक्टूबर तक प्रूफ ऑफ कंप्लीशन चाहिए होगा, यानी कि होप सर्टिफिकेट या पासपोर्ट चाहिए होगा और इंग्लिश प्रोफिशिएंसी का सर्टिफिकेट चाहिए होगा, क्योंकि इसमें आइलेट्स की रिक्वायरमेंट नहीं है। और रिसर्च प्रपोजल आपको चाहिए होगा। फॉर्मेट आप ऑफिशियल कॉल से ले सकते हैं। रिसर्च प्रपोजल आपने बहुत अच्छे तरीके से बनाना है, काफ़ी सीनियर के साथ और टीचर के साथ रिव्यू करके बनाना है, क्योंकि इसके मार्क्स होते हैं आगे जाके आपकी सिलेक्शन क्राइटेरिया में। रिसर्च प्रपोजल का बहुत बहुत बड़ी इंपॉर्टेंस होती है, आगे जाके आपको मैं बताता हूँ। उसके अलावा यूरोपा सीवी आपने बनानी है, आपने अपनी सारी रिसर्च साइट मेंशन करनी है, आपका प्रोफेशनल और एकेडमिक या इंटर्नशिप का जो भी एक्सपीरियंस है सब आपने मेंशन करना है और आपके जो एक्स्ट्रा सर्टिफिकेट्स हैं वो भी आपने यूरोपा सीवी में मेंशन करने हैं। एक आपने रिसर्च टच देना है ताकि आपकी जो सीवी के मार्क्स हो वो आपको ज़्यादा से ज़्यादा मिल सके। उसके अलावा अप्लाई कैसे करना है? करने के लिए आप ऑफ़िशियल लिंक जो कि आपको मेरे व्हाट्सएप चैनल से मिलेगी। ऑफ़िशियल लिंक आप क्लिक करके वेबसाइट पे जाएँगे और अपना अकाउंट रजिस्टर करेंगे।
रजिस्टर करने के बाद अकाउंट लॉगिन करने के बाद आपने अपनी इन्फॉर्मेशन फिल करनी है और इन दी एंड आपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं, जो कि मैंने पहले बताए। डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने के बाद आपने एप्लीकेशन सबमिट कर देनी है। सिलेक्शन क्राइटेरिया की क्या प्रोसेस, सिलेक्शन क्राइटेरिया एक में 2 फेसेज़ हैं, एक डॉक्यूमेंटेशन फेज़ है और दूसरा है इंटरव्यू फेज़। डॉक्यूमेंटेशन फेज़ की 40 मार्क्स हैं। इसमें आपकी जो थीसिस के हैं, थीसिस की 6 मार्क्स हैं और ग्रेजुएशन जो मार्क्स हैं, ग्रेजुएशन की 10 मार्क्स हैं और पब्लिकेशन या आपका कोई पेटेंट है तो उसकी 8 मार्क्स हैं और रिसर्च एक्सपीरियंस की 2 मार्क्स हैं, पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री की आपकी 2 मार्क्स हैं। और जो आपके अदर डॉक्यूमेंट्स होंगे उसकी आपके 2 मार्क्स हैं। अगर आप अदर डॉक्यूमेंट्स कोई सर्टिफ़िकेट्स ऑनलाइन या कॉन्फ्रेंसेस के सर्टिफ़िकेट्स लगाते हैं, तो उसकी भी 2 मार्क्स हैं और रिसर्च प्रपोज़ल की 10 मार्क्स हैं, जो कि बहुत ज़्यादा मार्क्स हैं। और इंटरव्यू सेक्शन में आपकी जो मार्क्स हैं वो टोटल 60 मार्क्स हैं। इसमें आपकी क्रिटिकल थिंकिंग, फॉरेन लैंग्वेज देखी जाती है, रिसर्च प्रपोज़ल का आपका डिफेंस होता है, आपसे क्वेश्चन किए जाते हैं रिगार्डिंग योर रिसर्च प्रपोज़ल और उसको आप किस तरह से डिफेंड करते हो, उसकी मार्क्स होती हैं। तो ये सारी डिटेल आप 41 कॉल की ऑफ़िशियल अनाउंसमेंट में देख सकते हैं और मज़ीद ऐसे वीडियोज़ के लिए मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो में ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर करें, जो इटली में अप्लाई करना चाहते हैं या जिनके मेजर इस यूनिवर्सिटी में हैं।